गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहता है डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -1 आर कोलाइनियर। तो इसमें हमको ये निकालना है कि ये जो तीनों पॉइंट हैं कोलाइनियर है। लेट अब सॉल्यूशन, लेट द 3 पॉइंट्स ए, बी एंड सी हुज कोऑर्डिनेट्स आर 1, 5, 2, 3 एंड -2, -1 respectively, that is a 1, 5, b 2, 3 and c -2, -1. So 3 points a, b and c are collinear if and only if, कहता है a, b, c, कहता है ये कोलाइनियर होगा यानी एक लाइन में होगा यदि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, यानी इसका 3 कंडीशन हो सकता है। ए बी सी यदि ये सीक्वेंस में हो तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो जाए। दूसरा कंडीशन कि ए को मिडिल में ले आइए, बी को पहले, तो बी ए प्लस ए सी बराबर बी सी। तीसरा कंडीशन सी को मिडिल में ले आइए तो ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी। अब देखते हैं इस 3 में से कोई एक फुलफिल करता है कि नहीं। इसका कोऑर्डिनेट से लेंथ निकालते हैं। तो हम क्या करें, तो इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं और लेंथ निकालते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ए बी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आप इसको रिवर्स करके भी मतलब उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन में ये सब बताया हूँ। तो अब यहाँ पे ए बी यानी 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दिया तो आ गया √5। अब बी सी, बी और सी -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया तो आ गया 4√2। तो बच्चों मैं ये सोच रहा हूँ कि आप इतना तो सॉल्व कर ही लेंगे। अब ए सी बराबर √AC -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5, ये माइनस प्लस हो जाएगा 5 + 1 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया 1 + 2 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 6 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दिया तो आ गया 3√5। अब मुझे ए बी, बी सी और ए सी का लेंथ पता चल गया है। अब इसको थोड़ा ऐड करके देखते हैं। यदि एग्जैक्ट आ जाता है 2 का सम 3 के बराबर तो ये कोलाइनियर होगा। तो अब ए बी बराबर √5 है, ए सी बराबर 3√5 है, बराबर बी सी बराबर 4√2 है। तो अब देखिए √5 + 3√5 ये कितना आ जाएगा 4√5, ये है 4√2। तो अब देखिए दोनों इक्वल तो नहीं है, यहाँ 4√5 है, यहाँ 4√2 है, नॉट इक्वल टू हो गया। तो इसका मतलब वो कोलाइनियर, हैंस LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलाइनियर। ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर कोऑर्डिनेट है 5 - 2, 6, 4 and 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और कहता है क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस है क्या। तो लेट ए 5 - 2, तो हम क्या करें, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं और इसका वर्टिसेस ए बी सी मान लेते हैं। ठीक है, ए बी और सी। तो आइसोसेल्स का 2 साइड्स इक्वल होगा। तो अब मान लीजिए, अब इसमें कौन सा साइड इक्वल होगा वो लेंथ निकालने पे पता चलेगा। तो ए ले लेते हैं 5 - 2,
बी ले लेते हैं 6 और 4, और सी लेते हैं 7 और -2। अब ये लेंथ निकालना है, ये लेंथ निकालना है और ये लेंथ निकालना है, ए बी, ये लेंथ। तो ए बी बराबर √6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस -2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 में से 5 चला जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस -2, तो 4 + 2 यानी 6 का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर का 1 ही हो जाएगा, प्लस 6 का होल स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो √137 हो गया। आज इतना यूनिट्स कुछ दिया हुआ नहीं है, तो आप यूनिट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बी सी देखते हैं, बी सी ये तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, बी सी बराबर √100। तो 7 में से 6 चला जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4, तो -6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1√100 प्लस 36 यानी √137 यूनिट्स हो गया। एंड सी ए तो 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 में से 7 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -2, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 हो गया। तो आ गया 4 √104, तो ये हो गया 2 यूनिट्स। दस वी हैव ए बी बराबर बी सी, ए बी √37 ए बी और बी सी में कितना है √37, तो दो देखिए साइड्स इक्वल हो गया। दस वी हैव ए बी बराबर बी सी इक्वल टू, ये भी लिख दीजिए, इक्वल टू √137, तो इतना यूनिट्स। Therefore, the given vertices of an isosceles triangle S आंसर हो गया। तो मैंने दिखा दिया ए बी बराबर बी सी है और वो 37 का √100 वैल्यू आ रहा है और सी ए का वैल्यू 2 यूनिट्स आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शाउन इन फिगर। तो मैंने फिगर तो ड्रॉ नहीं किया, अब इसके आपके बुक में ये दिया हुआ है ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसको मैंने मैंने इसका खींचा है जो उस तरफ है। अब शाउन इन फिगर, चंपा आस्क्स चमेली, चंपा चमेली से कहती है डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। कहता है क्या तुम यह नहीं सोच सकती कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, चमेली जो है असहमत हो गई। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट। अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके मुझे बताना है कि चमेली सही है या चंपा सही है। तो फ्रॉम द गिवन फिगर्स वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 फ्रेंड्स आर, ए का कोऑर्डिनेट 3 4, बी का कोऑर्डिनेट 6 7, सी का कोऑर्डिनेट 9 4 और डी का कोऑर्डिनेट 6 और 1। हियर वी यूज द डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू √100 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी, अब ए बी तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 3√2, ए बी का वैल्यू आ गया 3√2। तो ये ए बी निकल गया। अब बी सी निकाल लेते हैं। बी सी बराबर √100 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, √100 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से यदि आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो थोड़ा निकालना इजी हो जाएगा। तो बराबर √100 3 का स्क्वायर प्लस -3 का
होल स्क्वायर। तो ये हो गया, कैलकुलेट इसको करेंगे तो 3√2 यूनिट्स हो गया। अब सी डी, ये है सी डी, सी डी यानी 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, सी डी बराबर √6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही मैंने लिखा है। अब इसको सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 3√2 यूनिट्स। अब डी ए, अब इसका लेंथ, तो डी ए बराबर √3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये इसको फिर मैं कैलकुलेट करके दिया तो निकला 3√2 यूनिट्स। अब देखिए हर जगह ए बी निकला 3√2, बी सी निकला 3√2, सी डी निकला 3√2 और डी ए निकला 3√2। तो ये चारों साइड्स इक्वल निकल गया। दस वी हैव ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो फॉर्मेशन ऑफ सीटेड फ्रेंड्स मे बी स्क्वायर और रोहम्बस। अब यहाँ पे आ गया कि ये तो स्क्वायर भी हो सकता है और रोहम्बस भी हो सकता है, इसलिए रोहम्बस का भी चारों साइड्स इक्वल होता है। तो अब हम इस दोनों में स्क्वायर और रोहम्बस में हम कैसे पता करेंगे कि स्क्वायर ही है। तो स्क्वायर का जो होता है डायगोनल वो क्या होता है, इक्वल होता है। और दूसरा फार्मूला हम क्या लगा सकते हैं कि स्क्वायर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है और रोहम्बस का 90 डिग्री नहीं होगा। तो इसमें देखिए एक डायगोनल का स्क्वायर बराबर एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर, इससे भी हम निकाल सकते हैं। और दूसरा या तो डायगोनल को हम इक्वल कर दें तो मेरा आंसर निकल जाएगा। दो मेथड हमें इससे मिल रहा है इसके आगे करने के लिए। नाउ फाइंड आउट द डायगोनल्स ऑफ दिस सिटिंग फॉर्मेशन ए सी। ए सी इधर फिगर नहीं बनाया। ए सी निकालेंगे। ए सी बराबर √9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 यूनिट आ गया। उस अब बी डी ये डायगोनल, तो बी डी 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर √100 करेंगे तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो बी डी बराबर √100 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसको किया तो ये भी 6 आ गया। देखिए ये और ये दोनों इक्वल आ गया, यानी ए सी बराबर बी डी यानी डायगोनल बराबर हो गए। इसका मतलब वो क्या है, वो स्क्वायर ही है। दस वी ऑब्जर्व डायगोनल्स ए सी बराबर बी डी इजकल टू 6। Thus, we have all sides equal and diagonals are also equal, that is AC बराबर BD. Therefore, sitting formation is square. The statement of Champa is correct. A liter, हालांकि मैं उधर बता ही दिया हूँ, we can find angles 90 degree by using Pythagoras theorem. तो 90 डिग्री भी हम निकाल देंगे, उससे भी चारों साइड्स इक्वल हो गया और एंगल 90 डिग्री हम निकाल देंगे। तो इस डायगोनल का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो उससे भी 90 डिग्री। तो ये यदि सेटिस्फाइड होगा इसका मतलब वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का वो रिलेशन है पाइथागोरस से, यानी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। तो आगे का सवाल एक और इसी तरह का है, उसमें मैं निकाल के दिखाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी by the following points and give reasons for your answer। कहता है 3 क्वेश्चन दिया है इसमें और 4 इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो अब ये दिखाना है कि ये जो है क्वाड्रिलेटर फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है और ये किस तरह का कर रहा है, तो वो बताना है। तो पहला देखते हैं सॉल्यूशन 1। लेट A -1 -2 B
यानी उसके वर्टिसेस के ये कोऑर्डिनेट हैं B1 0, C-1 2, D-3 0. Be the given points, then formula used. डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर, तो इसमें ए यानी चार साइड्स का सबका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितने कितने लेंथ का साइड है। ए बी बराबर रूट अंडर 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 + 2, तो यानी 2 ही हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 का रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 + 4, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 2। तो ये 4 + 2 8 होता है, चाहे इसको 4 × 2 भी हम लिखना, ये भी 8 होता है। अब चूँकि 4 × 2 लिखेंगे तो 4 का हम क्या करेंगे, रूट निकाल लेंगे, तो 4 का रूट 2 हो जाएगा, और ये रूट जो है, ये रूट 2 जो है ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 2√2 यूनिट ए बी का लेंथ। ए बी। अब बी सी क्या हो जाएगा, x2 माइनस रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो माइनस रूट अंडर -1 माइनस ये 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2√2 यूनिट। ए बी दोनों देखते हैं बराबर आ गया, ए बी बराबर बी सी। अब सी डी निकालते हैं। सी डी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर, तो -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये भी आ गया 2√2 यूनिट्स। डी ए बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो -1 -3 -1 माइनस ये 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये भी निकल के आया 2√2 यूनिट। हियर वी ऑब्जर्व दैट ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, दैट इज ऑल साइड्स आर इक्वल, इट मे बी स्क्वायर और रोहम्बस। ठीक है। नाउ वी फाइंड आउट डायगोनल्स ऑफ इट। अब डायगोनल इसका पता करते हैं। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी ये इस यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, तो रूट अंडर -1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये माइनस और ये -2, ये प्लस हो जाएगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर। अब इधर देखते हैं -1 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया। ये रूट अंडर हो गया 0 + 4 का होल स्क्वायर, तो 0 जोड़ देंगे इसमें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 4 चौक 16, तो रूट अंडर 16 हो जाएगा। इसका आ गया 4 यूनिट्स। अब बी डी देखते हैं। बी डी में भी बराबर क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो गया -3 -1 का होल स्क्वायर, तो ये पार्ट 0 ही हो जाएगा, 0 माइनस 0 है। तो अब यहाँ पे हो गया -3 -1 -4 का होल स्क्वायर, तो ये भी आ गया 4 यूनिट्स। यानी
AC बराबर BD. Thus we get diagonals are also equal, that is AC बराबर BD. Therefore given points formed a quadrilateral, that is square. आंसर हो गया. इसका एलिटर आने 90 डिग्री दिखा के हम करेंगे. एलिटर वी कैन ऑल्सो यूज द राइट एंगल, that is 90 degree property to prove square by Pythagoras theorem. तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर निकालते हैं. AB का वैल्यू 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 क्रॉस 2 4, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 4 क्रॉस 2 प्लस 4 क्रॉस 2, ये भी सेम डिजिट है, तो ये भी 4 का यानी 8 प्लस 8 16 बराबर. देखिए ये 16 जो AC का स्क्वायर आ गया. AC बराबर कितना निकला था? AC बराबर 4 यूनिट, तो AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4 इंटू 4 16, तो ये देखिए 16 है, तो AC का स्क्वायर. तो हैंस बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल triangle, that is angle B is equal to 90 degree. Similarly, we can find out all other angles, that will be angle C बराबर angle D बराबर angle A is equal to 90 degree. Hence quadrilateral ABCDJ square. तो आप इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं कि वो स्क्वायर ही है. अब क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसको थोड़ा गौर से समझिए. दिया हुआ है वर्टिसेस -3 5 3 1 0 3 -1 -4. लेट यहाँ पे मैंने PQRT ले लिया है, वर्टिसेस का नाम PQRT. अब इसका P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3 5 3 1 Q, R का दिया 0 3, T दिया है -T-1 और -4. तो अब हम क्या करें, साइड निकालते हैं. तो PQ तो फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. यही फार्मूला हर जगह साइड निकाला में करेंगे. तो PQ बराबर क्या हो गया, 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर. तो 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर. तो अब ये देखिए 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर. तो ये हो गया 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा. तो ये आ गया √152, यानी PQ √152 आ गया. अब QR निकालना है. अब देखिए निकालना है मुझे QR, तो फार्मूला सेम वही यूज करेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर. तो ये हो गया 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व किया, √113 आ गया. RT ये यहाँ भी डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करेंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. तो -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर √100. -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व किया तो √150 आ गया. अब TP, अब ये इस साइड का लेंथ, तो यहाँ भी फार्मूला वही यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला. तो √100 - 3 अब -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -4 का होल स्क्वायर. -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -4 का होल स्क्वायर. तो इसको सॉल्व किया तो √185 आ गया. अब सिंस वी हैव PQ not equal to QR not equal to RT not equal to TP,
यानी कोई भी बराबर नहीं है। तो अब क्वाड्रिलेटरल कौन सा बनेगा इसमें? अब हम डायगोनल निकालते हैं। नाउ डायगोनल पी आर, डायगोनल पी आर, ये है डायगोनल पी आर, यानी 0 माइनस रूट अंडर 0 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर रूट अंडर। इसको सॉल्व किया तो आ गया रूट अंडर 9 + 4, तो ये हो गया इक्वल टू रूट अंडर 13। अब देखिए बच्चों, ये भी पी आर, ये आ गया रूट अंडर 13 और क्यू आर आ गया रूट अंडर 13 और पी क्यू रूट अंडर 52, ये 52 रूट अंडर 13, ये 13। अब ये साइड देखिए बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका सम और इसका सम देखिए, क्या इसके बराबर है? तो हाँ, इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब R जो है पी क्यू पे कहीं पे लाइक कर रहा है, R अलग पॉइंट नहीं है। तो अब देखिए मैंने क्या लिखा, हियर वी कैन सी द कंट्राडिक्शन बिटवीन साइड एंड डायगोनल। यहाँ पे साइड और डायगोनल में कंट्राडिक्शन दिख रहा है। एक साइड ये रूट अंडर 13, ये डायगोनल भी रूट अंडर 13 और ये साइड रूट अंडर 52। ये ऐसा रिलेशन नहीं आ सकता। डायगोनल जब भी होगा तो साइड से बड़ा ही होगा। दी डायगोनल कैन नॉट बी इक्वल टू ए साइड दैट इज रूट अंडर 13 बराबर रूट अंडर 13 रिस्पेक्टिवली। ये डायगोनल हो गया, ये साइड हो गया, ये डायगोनल, ये साइड। नाउ यूजिंग बायट्रायल मेथड टू फाइंड आउट द रीजन। अब इसमें रीजन पता करते हैं किस मेथड से? बायट्रायल मेथड से। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर, हम जो छोटा साइड वैल्यू है हम उसको पहले जोड़ते हैं। पी आर प्लस आर क्यू प्लस क्यू आर, तो रूट 13 प्लस रूट 13 कितना निकला? 2 रूट 13, यानी इस दोनों का सम 2 रूट 13 हो गया। अब इस 2 को इसके अंदर, रूट के अंदर लाते हैं, तो 2 बाहर है तो अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 4 क्रॉस 13, यानी 13 4 जा कितना हो गया? 52। 52 रूट अंडर 52 जो है ये देखिए पी क्यू का लेंथ है, यानी दो साइड का सम इतना प्लस इतना बराबर इतना आ गया, इतना बराबर साइड पी क्यू। इट मीन्स पॉइंट पी क्यू एंड आर आर कोलाइनियर। इसका क्या मतलब हो गया कि पी क्यू एंड आर क्या है? कोलाइनियर है। पॉइंट आर लाइज ऑन साइड पी क्यू, पॉइंट जो है आर लाइक कर रहा है कहाँ पे? पी क्यू पर। देयरफॉर पॉइंट्स पी क्यू एंड टी फॉर्म ए ट्रायंगल। इस तरह से पी क्यू और ये टी एक ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। हेंस इट इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल, इसीलिए ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एलिटर दूसरा मेथड देखते हैं। बाय प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लान, बाय प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लान, ठीक है। जो पॉइंट्स हमको दिया हुआ है वर्टिसेस, उसको हम कार्टेशियन प्लान में शो करते हैं। देखते हैं क्या निकल के आता है। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये 0 हो गया। तो ये प्लॉटिंग तो आप जानते ही होंगे, इधर प्लस लेंगे, इधर प्लस लेंगे, इधर माइनस, इधर माइनस, ओके। अब पहला पॉइंट है P,
P का है -3 और 5, तो x एक्सिस पे -3 और y एक्सिस पे 5, तो ये आ गया P। दूसरा पॉइंट है Q, x एक्सिस 3 और 1, x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 1, ये पॉइंट आ गया Q। उसके बाद T का है -1 -4, यानी x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे -4, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब R, पॉइंट R का है 0 और 3, तो x एक्सिस पे 0, ये दोनों का 0 है, और y एक्सिस पे 3, तो ये 1 2 और ये 3, तो 0 और 3 यहाँ पे आ गया। इस तरह से ये देखिए बेटा कि P Q पे ही ये R आ गया, P Q पे ही R लाइज कर गया। इस तरह से P R और Q, ये तीनों क्या है, को लाइनियर हो गया, यानी एक लाइन पे ही है ये तीनों। तो इस तरह से ये देखिए अब इस पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो यही चीज़ मैंने इधर लिखा है, thus we see that point R lies on side PQ, hence point P R and Q are collinear. It cannot be formed quadrilateral, but it can be formed triangle as shown in figure. क्वेश्चन 6 का तीसरा, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया है 4 5 6 7 7 6 4 3 1 2। लेट A 4 5, B 7 6, C 4 3 and D 1 2 be the given points, then distance formula used to find the distance AB, BC, CD and DA। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ और वर्टिसेस लिख देता हूँ, A 4 5, B 7 6, C 4 3, D 1 2। अब AB तो फार्मूला पता ही है, 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर √100। इसको सॉल्व किया तो √10 आ गया, यानी इसका वैल्यू √10 आ रहा है। BC देखते हैं, BC इस साइड, तो √100 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व किया तो √18 बराबर ये आ गया 3√2। ठीक है, अब चाहे तो इधर यूनिट लिख सकते हैं। अब CD देखते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, 1 - √100 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये आ गया √10। CD DA देखते हैं, DA तो इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, √100 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये भी रूट निकल के आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है 3√2। इसको सॉल्व किया तो 3√2 आ गया। Thus we have AB = √10, BC = 3√2, CD = √10, DA = 3√2। अब इसका लेंथ ऑफ डायगोनल्स भी देख लेते हैं। AC तो 4 - √100 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये निकल के आया 2। AC निकल के आया 2। BD देखते हैं, BD √100 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर, ये निकल के आया √52। इसका मतलब ये जो AC जो है डायगोनल ये छोटा है और BD डायगोनल बड़ा है। अब देखते हैं क्या क्या निकल के आ रहा है। वी ऑब्जर्व दैट AB बराबर CD = √10,
BC इजकल टू DA इजकल टू 3√2, यानी दो सामने का साइड इक्वल है। एंड ऑल्सो डायगोनल AC नॉट इजकल टू BD, ठीक है। सिंस बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, इट विल बी पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम होगा। और रेक्टेंगल भी हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल का डायगोनल जो होता है बराबर होता है, यहाँ पे डायगोनल बराबर नहीं मिला। और रेक्टेंगल तो इसको नेगलेक्ट कर दिया ड्यू टू AC नॉट इक्वल टू BD, क्योंकि इसका डायगोनल बराबर नहीं हुआ, इसीलिए ये क्या निकल के आया, पैरेललोग्राम। तो आंसर में रेक्टेंगल भी हो सकता था, लेकिन मैंने इसका डायगोनल निकाल के दिखा दिया कि ये रेक्टेंगल नहीं है। रेक्टेंगल का आमने सामने का साइड्स इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस which is equidistant from 2 - 2 और -5 and -2 और 9। तो इसका मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x और 0। x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो x और 0 होगा, y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 0 होता है। लेट ये पॉइंट जो है P, x और 0 है। बी द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम Q है 2 और -5 एंड R है -2 और 9। देन PQ बराबर PR 1, ये इक्वेशन 1, ये है गिवन, ठीक है। तो इधर लिख दीजिए गिवन। इक्विडिस्टेंस है तो PQ बराबर यानी PQ बराबर PR, ये बराबर होगा। तो हम क्या करें, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, दोनों बराबर निकालेंगे तो x का वैल्यू मुझे निकल जाएगा। तो इसीलिए PQ बराबर √अंडर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √अंडर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कर देंगे a - b का होल स्क्वायर पे। तो क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, इधर मैं लिख दिया हूँ a² - 2ab + b², या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं a - b का होल स्क्वायर और a² + b² - 2ab। तो इसको मैंने कर दिया x² - 4x + 4, इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक आ गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब इसको सॉल्व किया तो हो गया PQ बराबर √अंडर x² - 4x + 29, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब PR निकाल लेते हैं। PR बराबर PR, तो PR ये निकालना है मुझे, ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर √अंडर। तो PR बराबर √अंडर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। तो ये इसको a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। तो इसको तोड़ेंगे तो x² + 4x + 4, ये 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। PR बराबर √अंडर x² + 4x + 85, ये इक्वेशन 3 हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 PQ बराबर PR, ये गिवन था, तो इसीलिए PQ का वैल्यू पुट करेंगे और PR का वैल्यू पुट करेंगे, दोनों बराबर कर देंगे। फ्रॉम 2 और 3, तो दोनों तरफ देखिए रूट है, तो रूट को डायरेक्ट आप हटा सकते हैं, और नहीं तो इस पे पावर 1/2 कर दीजिए, इधर भी पावर 1/2 कर दीजिए और इधर का पावर हटा दीजिए। तो ये इधर आके 2 जो है ऊपर आके यहाँ × हो जाएगा और 2 कट जाएगा, तो रूट हट जाएगा। तो आपको जो सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको केवल सिखाने के लिए मैंने इसको इधर हटाया, नहीं तो मैं डायरेक्ट ही इसको हटा देता। तो ये रूट हट गया,
तो ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 85 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 4x तो माइनस 8x प्लस 29 माइनस 85 माइनस 56 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज माइनस 8x बराबर 56, तो इसलिए x बराबर माइनस एक्स बराबर 56/8 बराबर 7, इसलिए x बराबर -7। हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी पी एक्स 0 लिया था, तो x का वैल्यू कितना निकला -7, तो p -7 और 0 आंसर हो गया। तो ये जो p जो है -7 0 इस पॉइंट से, और ये r और q का जो ये कोऑर्डिनेट है ये इक्वी डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2 - 3 एंड q 10 और y इज 10 यूनिट्स। आने पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। p का कोऑर्डिनेट 2 और -3 है, q का 10 और y है, और इसके पी क्यू का डिस्टेंस दिया हुआ 10 यूनिट्स। तो फार्मूला लगा देते हैं, पी क्यू बराबर √100 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पी क्यू बराबर 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - -3 का होल स्क्वायर, y - -3 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो 10 बराबर 10 में से ये 2 जाएगा तो 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस ये -3, तो ये प्लस हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर। तो इसको भी आप a + b का होल स्क्वायर में इसको मैंने तोड़ दिया, तो 10 बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 √100। 10 बराबर √100 y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 यानी 64 प्लस 9, तो ये हो गया 73। अब 10 इसका रूट हटाते हैं तो इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, या इधर भी स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। तो 10 का स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 पे पावर 1/2 क्रॉस 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये 2 2 2 कट गया। तो 100 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। अब सबको एक तरफ ले आते हैं, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर 100, रिवर्सिंग द इक्वेशन ऑर्डर। मतलब इधर को इधर लिख दिया, इधर वाले को इधर लिख दिया, ताकि हमें थोड़ा सुविधा हो जाए। अब y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। तो y स्क्वायर, अब इसको स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड से इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देते हैं। तो y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 9y माइनस 27 बराबर 0 यूजिंग स्प्लिट मिडिल टर्म मेथड। इस दो का पेयर ले लेंगे तो y कॉमन आ जाएगा, तो y -3 प्लस 9 इसमें कॉमन ले लीजिए, y -3 बराबर 0, तो y -3 और इंटू y प्लस 9 बराबर 0। नाउ यूजिंग जीरो प्रोडक्ट रूल वी गेट आइदर y -3 बराबर 0 तो y बराबर 3, और दूसरा क्या हो जाएगा y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर -9, तो y का वैल्यू क्या आया -9 और 3, ये दो आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, इफ q 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p 5 और -3 एंड r x और 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस qr एंड pr। तो इसका पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। q जो है इक्वी डिस्टेंस है, कहाँ से, p से और r से। तो q का कोऑर्डिनेट है 0 और 1, और उसके बाद p का है 5 और -3, और r का है x और 6। अब यहाँ से ये q इक्वी डिस्टेंस पे है, p q यानी दोनों,
दोनों का जो डिस्टेंस है क्या है, बराबर है। आनी तो इसमें पूछ रहा है कि आप तो पहले तो x का वैल्यू बताइए, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा हो गया क्यू आर का डिस्टेंस बताइए, ठीक है, और ये पी आर का भी डिस्टेंस बताइए। इसलिए मैंने इसको रेड से कर दिया है और क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। नाउ गिवन पी क्यू बराबर आर क्यू, इक्वेशन 1 हो गया। नाउ यूज डिस्टेंस फार्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसलिए पी क्यू बराबर पी क्यू 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो रूट अंडर 41 हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। आर क्यू इसका तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी निकल के आया मुझे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये इक्वेशन 3 हो गया। वी हैव पी क्यू बराबर आर क्यू फ्रॉम 1, तो रूट अंडर 41 बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब रूट दोनों तरफ से हटा दीजिए। 41 पे पावर 1/2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25 पे पावर 1/2। रूट को 1/2 के रूप में लिख दिया। अब एक तरफ से रूट हटा लीजिए, दूसरी तरफ जाके वो पावर 2 हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा। तो 41 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, या डायरेक्ट भी आप रूट था दोनों तरफ तो हटा सकते हैं इतना। तो अब रिवर्सिंग द इक्वेशन ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। तो इसको इस तरफ लिख दिया, 41 को इधर लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 41, एक्स स्क्वायर बराबर 41 माइनस 25, एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स बराबर रूट अंडर 16। स्क्वायर इधर था तो इधर आके रूट हो गया। एक्स बराबर प्लस माइनस 4, तो एक्स का वैल्यू एक बार +4 आया, दूसरा -4 आया। अब यहाँ पे दो केस राइज हो गया। आर का वैल्यू निकालना था, एक्स का वैल्यू निकालना था, तो आर एक बार +4 ले लेंगे, दूसरी बार -4 लेंगे, उसके बाद ये डिस्टेंस निकालते हैं। तो क्यू आर बराबर ये निकालना है और ये निकालना है। रूट अंडर 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये निकाला तो रूट अंडर 41 हो गया। पी आर अब ये निकालते हैं, तो 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस -3 का होल स्क्वायर रूट अंडर 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये निकल गया रूट अंडर 82। ठीक है, ये केस 1 हो गया जब x बराबर +4 है। केस 2 व्हेन x बराबर -4 देन, तो यहाँ पे इसका वैल्यू मैंने -4 ले लिया। उसी तरह क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर तो रूट अंडर -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये निकल के आया रूट अंडर 41। पी आर देखते हैं। पी आर तो रूट अंडर 5 माइनस -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 5 माइनस -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे निकल के आ गया 9√2। दस वी हैव x बराबर क्या वैल्यू निकला था, +-4 एक आंसर। क्यू आर का निकला रूट अंडर 41, एक बार जब प्लस लिया था दूसरी बार माइनस लिया तो भी इतने ही आया क्यू आर, लेकिन पी आर में अंतर हो गया। पी आर एक बार जब +4 था तो रूट अंडर 82, जब -4 था तो 9√2। ये देखिए जब माइनस था तो 9√2। ये मेरा आंसर निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में रिलेशन निकालना है सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3 और 4। लेट a इक्वल टू नहीं, लेट a xy बी 3, 6,
C -3 4 बी द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, अब इसको फिगर के रूप में ड्रॉ कर लेते हैं। ए पॉइंट ये ले लेते हैं XY, बी ले लेते हैं 3 6, सी ले लेते हैं -3 और 4। अब चूँकि ये क्या है, ए दोनों से इक्विडिस्टेंस है तो ये मैंने सिंबल दे दिया, ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। गिवन ए बी बराबर ए सी, नंबर 1 ए बी बराबर ए बी x माइनस रूट अंडर x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। अब इसको मैंने सॉल्व किया a - b का होल स्क्वायर पे, और फिर इसको भी a - b का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर -6x + 9, और इसको जब किया तो y स्क्वायर -12y + 36, तो ये हो गया 9 और 36, ये दोनों जुट जाएगा तो 45 हो जाएगा, और रेस्ट को मैं जस्ट के तस लिख दिया। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ए सी बराबर निकालते हैं, रूट अंडर x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, रूट अंडर x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ये हो गया x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ देंगे a + b का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 6x + 9, इसको तोड़ देंगे a - b का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर -8y + 16। इसको सॉल्व कर दिया तो x स्क्वायर प्लस 6x, ये 9 और 16 ये जुट जाएगा, रेस्ट को जस के तस लिख दिया, तो 9 और 16 25 हो जाएगा। ये इक्वेशन 3 हो गया। वी हैव ए बी बराबर ए सी फ्रॉम 1, तो रूट यानी ये बराबर ये हो जाएगा, तो x स्क्वायर -6x + y स्क्वायर -12y + 45 बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 6x + y स्क्वायर -8y + 25। रिमूविंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट, ये जो स्क्वायर रूट है दोनों तरफ है, इसको हटा दिया, तो जो अंदर में बचा है ये इधर और इधर दोनों बराबर लिख दिया। ओके, अब सबको एक तरफ कर दिया, बराबर 0 हो गया। अब देखिए x स्क्वायर है प्लस है, यहाँ x स्क्वायर माइनस है, ये कैंसिल आउट, y स्क्वायर प्लस है, y स्क्वायर माइनस, ये कैंसिल आउट। अब -6x है और यहाँ पे -6x है, तो कितना हो गया -12x, यहाँ पे -12y है और इधर +8y है, तो कितना हो गया -4y। अब इधर +45 है, यहाँ -25 है, कितना आ जाएगा +20 बराबर 0। अब इसमें से देखिए सब में क्या कॉमन आ रहा है, 4 देखिए कॉमन आ रहा है। अब चूँकि मुझे x और y के साथ माइनस लगा है तो माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। -4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया +3x प्लस यहाँ पे केवल +y बच गया, और यहाँ हो जाएगा -5 बराबर 0, और इसको ट्रांसफ़र कर दिया इधर, तो ये बच जाएगा यहाँ पे 3x + y -5 बराबर 0/-4, तो इम्प्लाइज 3x + y -5 बराबर 0। ये मेरा आंसर हो गया। बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो गया, क्या करें, बहुत क्वेश्चन है, सबको सॉल्व करना और बताना तो टाइम लग जाता है। तो बच्चों इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।